हाय एवरीवन, वेलकम टू अरशान क्लासेस। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में जानेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं भाई। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले अपने डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी कैटेगरी देखेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। आज सभी कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपको सेंटेंस सीखने की ज़रूरत है या आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, यानी सबसे पहली सीढ़ी जो है, इतनी सीढ़ी होती हैं। तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है सेंटेंस की, वो सिंपल सेंटेंस होती है। आपको इसके रूल अगर पता है तो आप काफ़ी बड़े से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होती है तो फिर लास्ट भी अच्छा ही होता है सभी का। तो सुनो, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें या तो वर्ब होती है और होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उसको कर नहीं रहा होता है, यानी सब्जेक्ट उस वर्ब को नहीं कर रहा होता है। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, अरशान अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब अब्सेंट है, यानी वर्ब है ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट है बस। अरशान अच्छा लड़का है यानी वर्ब अब्सेंट है इसमें। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, इसमें किताब टेबल पर रखी हुई है। किताब टेबल पर रखी हुई है, तो इसमें तो भाई वर्ब है, लेकिन भाई इसको वर्ब को सब्जेक्ट कर नहीं रहा है। ये क्या है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, और रखना क्या है, वर्ब है। लेकिन किताब क्या कुछ काम कर रही है, कुछ नहीं, सिर्फ रखी हुई है टेबल पर। तो इसलिए ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अगला है, अरशान किताब पढ़ रहा है। ये नया सेंटेंस है, अरशान किताब पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, और मैं यानी अरशान क्या सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट है और क्या कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस नहीं है। यानी अरशान किताब पढ़ रहा है, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस नहीं है। ये दोनों हैं और ये वाले नहीं है। अब देखते हैं अगला। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब लिखता हूँ मैं, सिंपल सेंटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। लिख दें, ये वाला पेन यूज़ करते हैं, सॉरी ब्लैक करो। सिंपल सेंटेंस simple sentence are of three types। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब सबसे पहला टाइप्स क्या है, सबसे पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट। इन सभी को अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, देखो लिख देता हूँ मैं। इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, आप बस देखते रहो। अगला है सिंपल पास्ट। मेरी राइटिंग का इशू है, प्लीज़ देख लेना थोड़ा सा। अगला है सिंपल पास्ट। अब क्या आता है, इन, इसकी पहचान क्या है भाई, इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना थर्ड, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर आता है, इसका क्या है, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग, होगा का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना अपना हो गया। अब देखते हैं अपने कि इन सभी के डिटेल में अपने पढ़ेंगे इन सभी को, यानी सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल पास्ट को, सिंपल फ्यूचर को, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके भी टाइप्स होते हैं कई, तो इसमें भी अपने कैटेगरी देखेंगे, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला अपना आप हेडिंग डालो, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं तो थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, बट आप बढ़िया तरीके से लिखो, सिंपल प्रेजेंट।
अब इसकी देखो पूरी डेफिनेशन देखेंगे, कहाँ क्या होता है सब चीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट को। अब इसकी सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट देखते हैं अपने। आप लिख लो कैटेगरी फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट। इसमें कैटेगरी फर्स्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ना अपनी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो क्या होती है, इज़, एम, आर। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, पहचान तो लिख लो भाई। पहचान क्या है आखिर इसकी, पहचान आखिर है क्या इसकी। जैसे अब मैंने ऊपर लिखा था वही है सेम पहचान। इन वाक्यों के अंत में, मैं फिर से लिख देता हूँ, इन वाक्यों के अंत में, और जो अंग्रेज में है ना भाई वाक्यों को मतलब सेंटेंसेस, इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसकी हो गई है क्या, पहचान। अब सबसे पहले अपने थोड़ा सा रूल देख लेते हैं, यानी सिंगुलर के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ क्या लगता है। अब देखिए अपने रूल लिख लेते हैं पहला, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने किसका यूज़ करते हैं, इसका। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला आई के साथ, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और हाँ आपको बता दूँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको नहीं आता है तो भाई 1 मिनट में बस ये लिख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका, आई का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, और बाकी सभी के साथ किसका यूज़ करते हैं, आर का। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूँ। देखो सुनो, मानो 3 लोग हैं। अब 3 लोग में जैसे मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, मानो अमन के बारे में बता रहा हूँ आपको, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, तो मैं इसमें फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकंड पर्सन है, और अमन जिसकी बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, बस इतना समझ लो। बाकी जिसका बिल्कुल दिमाग खाली है या घनघोर, बिल्कुल मामला सेट है, तो देखो उनको आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, एंड आई के साथ एम। अरे ये एम नहीं लिखा मैंने, आई के साथ एम का यूज़ होता है। ठीक है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई एम का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका, बाकी सभी के साथ आर का। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपने। ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ में तो है भाई वो क्या रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, अरशान एक अच्छा लड़का है। प्लीज़ आप नोट करना बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया, अरशान इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी देखो अरशान जो है क्या है, सिंगुलर है। ठीक है सर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज़ किया हमने हेल्पिंग वर्ब में। अगला एग्जांपल लेते हैं, लोग पागल हैं, लोग पागल हैं। अब देखो इसमें क्या है, प्लूरल है भाई, तो पीपल आर मैड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक और ले लें, एक और ले लिया जाता है, आप बताओ क्या ले लें। एक ले लेते हैं, सभी मेरे प्रिय हैं। ठीक है, सभी मेरे प्रिय हैं, तो क्या आएगा इसका, ऑल आर माई डियर। यही आएगा ना, ऑल आर माई डियर। ठीक है, तो मैंने देखो मतलब ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ऑल आर माई डियर। प्लूरल के साथ आपको आर का यूज़ करना है, एंड सिंगुलर के साथ को आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। ले लें, ले लो भाई, मैं तुम्हारे लिए अच्छा
कैसा हूँ? अच्छा हूँ। कैसा हूँ? अच्छा हूँ। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। आई एम गुड फॉर यू। ठीक है, तो मतलब कैटेगरी अपने फर्स्ट पढ़ चुके हैं, और जो टाइप्स होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो भी देखते हैं। तो वीडियो का ये पार्ट 1 है, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अपने, इसी को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको देखिए और इसको नोट्स बनाइए, फिर बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू झम्मे से।